अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। इसका तीसरा तत्व है परिचय। जो परामर्श कर लिया, अब उस विषय से परिचित होना। जब तक परिचित नहीं हुआ जाता तब तक आगे नहीं बढ़ता आदमी। परिचय प्राप्त करना, निकटता प्राप्त करना, उसके साथ सामीप्य स्थापित करना। जब सामीप्य होता है, परिचय होता है, बहुत सारी बातें सुलझ जाती है। एक अपरिचित आदमी के साथ दूसरे प्रकार का व्यवहार होता है, और जब वही व्यक्ति परिचित हो जाता है तो व्यवहार बदल जाता है। कभी यह तो जाना पहचाना आदमी है, परिचित आदमी है, तो सारा व्यवहार बदल जाएगा। एक अनजाना आदमी आया और घर में ठहरना चाहता है, स्थान नहीं मिलेगा। और एक परिचित आदमी आया, नहीं ठहरना चाहता है तो भी मनुहार के साथ ठहरा लिया जाता है। तो उसके साथ, विषय के साथ परिचित होना, यह अभ्यास की पद्धति का तीसरा अंग है। जब हमारा गाढ़ परिचय हो जाता है तो फिर उसके पश्चात होता है आकर्षण। ये चौथा अंग बनता है, आकर्षण। उसके प्रति लगाव हो गया। और लगाव होने के बाद आत्मभाव जुड़ जाता है, तादात्म्य उसके साथ जुड़ता है। पांचवा अंग बनता है एकाग्रता। जिसके प्रति आकर्षण हो गया, उस विषय में आदमी एकाग्र हो सकता है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि नाम जपते हैं, माला जपते हैं, सामायिक करते हैं, धर्म की क्रियाएं करते हैं, पर मन जमता नहीं, मन भटकता रहता है। क्यों नहीं भटकेगा? पहले देखें उसके प्रति क्या आकर्षण है आपके मन में, लगाव है। अगर आकर्षण है तो मन जमेगा, आकर्षण नहीं है, लगाव नहीं है तो मन जमेगा नहीं। जिन विषयों के प्रति हमारा आकर्षण बना हुआ है, तत्काल मन उसमें जम जाएगा, मन लगता है। ऐसा नहीं कि मन कहीं टिकता नहीं है, मन बेचारा बहुत टिकता है, पर टिकने को स्थान चाहिए, बैठने को जरा स्थान तो चाहिए। सब कोई कबूतर तो नहीं है कि जो एक छोटी सी एक रेखा पर ही अपने पैर टिकाकर पूरी रात बिता दे। मन तो इतना छोटा नहीं है, उसे तो अच्छा स्थान चाहिए, बढ़िया स्थान चाहिए, पूरा स्थान चाहिए। अगर अच्छा स्थान मिलता है तो मन टिकता है। क्या सिनेमा देखते समय मन टिकता नहीं है? कहीं जाता है क्या? कितना टिकता है? बहुत टिकता है। नाटक देखने में मन टिकता है, खेल देखने में मन टिकता है, और क्रिकेट मैच हो रहा है तो टीवी देखने में या रेडियो सुनने में मन पूरा टिकता, कहीं जाता ही नहीं। छोटे छोटे बच्चों का भी मन टिक जाता है, और इतना लगा रहता है कि खाना भूल जाते हैं, पानी पीना भी भूल जाते हैं, सारी आवश्यक बातें भूल जाते हैं। दिन रात एक ही धुन बनी रहती है, मन तो बहुत टिकता है। ये किसने कहा कि मन कहीं टिकता नहीं? मन एक आलंबन पर टिकता है, पर उसके प्रति टिकता है जिसके प्रति हमारा आकर्षण बन गया। अब आकर्षण तो है रेडियो सुनने में, टीवी देखने में, या खेल की बात सुनने में, बीबीसी के प्रसारण सुनने में। मन तो है उसमें लगा हुआ, और हम उस मन को टिकाना चाहते हैं। श्वास के आलंबन पर विश्वास को देखो, शरीर को देखो, चैतन्य केंद्र को देखो। मन बेचारा टिकेगा कैसे? कहां कैसे टिकेगा?
उसके प्रति तो हमारा कोई आकर्षण तो है नहीं, न स्वास्थ्य के प्रति आकर्षण, न शरीर के प्रति आकर्षण, और न चैतन्य केंद्रों के प्रति आकर्षण। और हम टिकाना चाहते हैं कि संसार के ये सारे पदार्थ नश्वर हैं, अनित्य हैं, भोग काम के नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं। अब ये बात शायद मन को बेबुनियादी लगती है। कभी आकर्षण तो सारा भोग के प्रति, मन को टिकाना चाहते हैं त्याग के प्रति, तो आकर्षण तो कहीं और मन को कहीं टिकाना चाहते हो, ये कैसे होगा? संभव नहीं है। जब तक आकर्षण की धारा नहीं बदलेगी तब तक उस आलंबन पर मन जमेगा नहीं। ये सच्चाई है और इस सच्चाई का हमें अनुभव करना है। इसीलिए बार बार कहा गया कि पहले श्रद्धा पैदा करो, रुचि पैदा करो, आकर्षण पैदा करो। अब तुम्हारी रुचि ही नहीं है, आकर्षण भी नहीं है, प्रीति भी नहीं है, तो वहां कैसे ये काम बनेगा? हो नहीं सकता। तो आकर्षण पैदा करना, इतना लगाव पैदा कर लेना कि मैं जो कर रहा हूं ये जीवन का सबसे अच्छा काम है, जीवन की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। इतना आकर्षण मन में पैदा कर लेना। जब ये आकर्षण होता है तो बिल्कुल एकाग्रता अपने आप हो जाएगी, फिर उसी पर मन जाएगा, दूसरा काम करोगे तभी जाएगा। जिन लोगों ने प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास किया है उनका अनुभव है कि चैतन्य केंद्रों का प्रयोग कराया जाता है, उन्हें सुझाव दिया जाता है कि तेजस केंद्र पर ध्यान करो, आनंद केंद्र पर ध्यान करो, विशुद्धि केंद्र पर ध्यान करो। ये सुझाव मिलते हैं। तो वे कहते हैं हम क्या करें, हमारा ध्यान तो किसी केंद्र पर करें, सीधा दर्शन केंद्र पर चला जाए, सीधा ज्योति केंद्र पर चला जाता है। जिस व्यक्ति का कोई केंद्र सक्रिय होता है और उसके प्रति उसका आकर्षण है, कहीं ध्यान शुरू करो, ध्यान वहां चला जाए और ठीक उसी बिंदु पर, उसी केंद्र पर चला जाएगा, क्योंकि वहां आकर्षण बंधा हुआ, जमा हुआ है। तो हमारा जहां आकर्षण होगा वहां हमारी एकाग्रता होगी। एकाग्रता वहीं होती है, आकर्षण के पश्चात एकाग्रता। जब एकाग्रता हो गई तो फिर सुझाव देना जरूरी। अनुप्रेक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है सुझाव देना। आजकल काफी ये पद्धति चलती है सजेशन की, सुझाव देने की। बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है बदलने के लिए, अपने आप को सुझाव देना और उस सुझाव से अपने चित्त को भावित कर देना। बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात स्थिरीकरण, अभ्यास परिपक्व हो जाता है। ये पूरी अभ्यास की पद्धति है। अब लोग सुनते हैं कि शरीर अनित्य है। कितनी बार आपने सुना है कि शरीर अनित्य है, ये जीवन अनित्य है, नश्वर है, यौवन अनित्य है, बुढ़ापा आने वाला है, सुनते हैं। ये धन वैभव अनित्य है, परिवार के सारे संबंध अनित्य हैं। कितनी बार सुना है, बहुत बार सुना है, पर क्या कहीं अनित्यता छू गई आपको?
कहीं छुआ है, स्पर्श हुआ है क्या? अनित्य सुनते जाएं पर व्यवहार सारा नित्य मानकर कर रहे। इतनी गहरी मूर्छा, सघन मूर्छा कि कहीं चक्र टूटता ही नहीं है, बलय कहीं टूटता ही नहीं है। मूर्छा तो और बढ़ती चली जाती है। आदमी जैसे जैसे अवस्था को भोगता है, बच्चे में जितना मोह नहीं होता, जवान में उतना हो जाता है। जवान में जितना मोह नहीं होता शरीर के प्रति, बूढ़े में और ज्यादा हो जाता है। बूढ़ा तो इतना संभल संभल कर रहता है कि कहीं शरीर को खरोंची न आ जाए। बच्चा तो दौड़ता है, कितनी बार गिरता है, कितनी बार चोट खा लेता है, कभी रोता है, 1 मिनट में हंस लेता है, कोई परवाह नहीं करता। शरीर के प्रति उतनी मूर्छा उसकी नहीं होती। जवान होने के बाद थोड़ी मूर्छा बढ़ जाती है। बूढ़े में तो भयंकर मूर्छा बढ़ जाती है। वह तो देखता कहीं चला नहीं जाए। ये इतनी सार संभाल और इतना सावधान होता है, तो मूर्छा टूटती कहाँ है? कोई अनित्यता की बात करते हैं, मूर्छा तो टूटती नहीं है। न धन के प्रति मूर्छा टूटती, न शरीर के प्रति टूटती, न यौवन के प्रति टूटती और न संबंधों के प्रति टूटती। मूर्छा तो बढ़ती चली जा रही है। एक और तो इतना सुनते जा रहे हैं और काम उल्टा हो रहा, चक्का उल्टा चल रहा, घूम रहा है। ये क्यों? कारण यही, अभ्यास नहीं किया जाता। यदि अभ्यास की प्रक्रिया चले, अभ्यास चले, तो परिवर्तन हो सकता है। पर आदमी वंचना बहुत करता है, कुछ मानता है, करता कुछ है। बहानेबाजियां बहुत होती है, सीधी सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। एक चोर को जज के सामने प्रस्तुत किया गया, तो जज ने पूछा कि बताओ तुमने कौन सा अपराध किया, किस अपराध के कारण तुम यहां अदालत में आए हो? बोला, हुजूर मेरी छींक ने मुझे यहां उपस्थित कर दी। मेरा अपराध है मेरी छींक। अरे छींक अपराध कैसे? कि मैं जब चोरी करने गया उस समय मुझे इतनी तेज छींक आ गई, तेज छींक का पहरेदार जाग गया, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। मेरा अपराध है मेरी छींक। आदमी बहाना बहुत खोजता है, सच्चाई को नहीं बतलाना चाहता। ये बहाने कब चलते हैं? कि जब हमारा अभ्यास नहीं चलता। सचमुच किसी व्यक्ति के मन में ये बात आ जाए कि मुझे बदलना है, अपने आदत को बदलना है, चाहे नशे की आदत है, चाहे कोई व्यसन है, चाहे क्रोध की आदत है, चाहे वासना की आदत है, जितनी भी आदतें हैं उनमें से कोई व्यक्ति में कोई भयंकर आदत हो और वह चाहे कि मुझे इस आदत को बदलना है, तो बदली जा सकती है। आदतें बदली जा सकती है और आदतों को बदलने में अनुप्रेक्षा एक अचूक उपाय है, बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है। पर केवल जानने मात्र से नहीं होगा, होगा अभ्यास करने से। अभ्यास ठीक दिया जाए तो परिपक्वता आती है। जैसे जैसे अभ्यास परिपक्व होगा वैसे वैसे आदत बदलती चली जाए। यदि अभ्यास हमारा परिपक्व नहीं है तो आदत नहीं बदलेगी।